नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस पे। तो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे रशिया और इंडिया के बारे में। आप सब लोग को पता है कि दिसंबर मंथ, इस मंथ पे 4th एंड 5th को पुतिन का विजिट होने वाला है। इंडिया और रशिया के बीच बायलैटरल समिट होने वाला है। उसके पहले रशिया ने एक बयान दिया है कि वी वैल्यू देम, मतलब हम लोग इंडिया को वैल्यू करते हैं, और बताया कि रशिया अप्रूव की पैक्ट विद इंडिया अहेड ऑफ पुतिन विजिट। तो रशिया ने रेलोस बोल के, ठीक है, एक की पैक्ट है जिसको मंजूरी दे दिया है कि हम लोग इंडिया के साथ की पैक्ट मतलब रेलोस पैक्ट को साइन करेंगे। ओके, अब आप ये देखेंगे कि ये जो रेलोस है, ये लॉजिस्टिक सपोर्ट का पैक्ट है। ओके, तो ये रेसिप्रोकल लॉजिस्टिक सपोर्ट का पैक्ट है। तो रशिया ने इसको जो एग्रीमेंट को, ठीक है, इंडिया के साथ करना चाहते हैं, इसमें दोनों का फायदा है, एकदम दोनों विन विन डील पे या विन विन सिचुएशन पे। अब बोलेंगे इस पैक्ट का मतलब क्या है, इस पैक्ट से इंडिया को क्या फायदा होने वाला है, रशिया ये पैक्ट क्यों करना चाहते हैं, रशिया को कैसे फायदा होने वाला है, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। देखिए, पहली बात है, ये डोनाल्ड ट्रंप को एक चैलेंज है। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा सोचता था कि इंडिया रशिया को हम लोग ये जो ऑयल खरीदे इसको बंद करवा दूंगा तो टूट जाएगा, हथियार खरीदे इसको बंद करवा दूंगा तो टूट जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप जैसे एक साइड पे एक एक करके रास्ता बंद करने के बारे में सोच रहे हैं, इंडिया और रशिया ये मोमेंट को डिफाइन कर रहे हैं, डिफाइन करके ये बता रहे हैं कि देखिए, आप जैसे एक एक करके सारा रास्ता बंद करने के बारे में सोच रहे हो, हम लोग एक एक करके नया रास्ता खोलने के बारे में सोच रहे हैं। तो आप इंडिया और रशिया का जो रिलेशन है उसको कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे। तो जैसे इंडिया, डोनाल्ड ट्रंप का जो पिछला वाला पहला कार्यकाल था 2016 से 2020 था, उस टाइम पे आप सब लोग को पता है यूएसए के साथ भी हम लोग ऐसा बहुत सारे एग्रीमेंट साइन किए थे। पहले हम लोग 2016 में साइन किए थे लेमोआ। ओके, लेमोआ और रेलॉस काफी मतलब एक टाइप का एग्रीमेंट है, लॉजिस्टिक एक्सचेंज एंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। 2016 पे साइन किया था। इट अलाउज फॉर म्यूचुअल रीसप्लाई एंड एक्सेस टू ईच अदर मिलिट्री फैसिलिटी। तो क्या है, देखिए, जैसे हम लोग का एक मिलिट्री शिप कहीं पे जा रहा है बहुत दूर, बीच में उसको खाना चाहिए रहेगा, पानी चाहिए रहेगा, फ्यूल चाहिए रहेगा, तो यूएसए का कहीं पे कुछ बेस होगा तो उधर जाके ये सब रिफ्यूलिंग, खाना वगैरह भरवा सकता है। अब यूएसए का कोई व्हीकल जा रहा है, मतलब मिलिट्री शिप जा रहा है, उसको मतलब रीसप्लाई की जरूरत होगा, इंडिया के पास विशाखापट्टनम पे आके उन लोग ये सब कर सकते हैं। तो इस लेमोआ का मतलब ऐसा है। तो रेलोस का मतलब भी सेम ही है, ठीक है, कि रशिया का शिप इंडिया का किसी भी बेस पे आके, नेवी बेस पे आके रिफ्यूलिंग कर सकता है, और इंडिया का भी सेम शिप रशिया का किसी भी बेस पे जाके रिफ्यूलिंग कर सकते हैं। ओके, उसके बाद अमेरिका, ठीक है, तो पहले ये जो साइन हुआ था आपका लेमोआ साइन हुआ था, ठीक है, मनोहर पारिकर जी जब था हमारा मतलब डिफेंस मिनिस्टर। उसके बाद जब निर्मला सीतारमन, हाँ गाइस, ये जो निर्मला था ये आज जो फाइनेंस मिनिस्टर है, इसके पहले ये डिफेंस मिनिस्टर बनी थी। तो ये 2018 पे हम लोग कॉम का साइन करते हैं। तो देखिए, किसी भी कंट्री के साथ आप कोऑपरेशन बढ़ाओगे ना, ये सब एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है, एक म्यूचुअल ट्रस्ट डेवलप होता है, जो आज के डेट पे यूएसए इंडिया के बीच था पर आज के डेट पे टूट चुका है। तो पहले आप लोग लॉजिस्टिक मतलब जो एकदम बेसिक लेवल होता है वो साइन करते हो। तो हम लोग 2016 पे क्या साइन किया था, लेमोआ साइन किया था। उसके बाद 2 साल बाद हम लोग उससे थोड़ा एक स्टेप जाते हैं एडवांस, 2018 पे हम लोग साइन करते हैं कॉमकासा, कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। इसका मतलब इट एनेबल्स द यूज ऑफ सिक्योर एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट बिटवीन टू मिलिट्रीज। मतलब अभी इंडिया को यूएसए का सैटेलाइट का एक्सेस मिलेगा और यूएसए को भी इंडिया का सैटेलाइट का एक्सेस मिलेगा, मतलब ये कम्युनिकेशन, ओके, सिक्योर कम्युनिकेशन, ठीक है। इसके बीच मतलब ये सब मिलिट्री यूज, नॉर्मल कम्युनिकेशन मोबाइल वगैरह नहीं है। ओके, उसके बाद फिर 2 साल बाद 2020 पे हम लोग जो एकदम हाईएस्ट लेवल होता है जिसको बोला जाता है बेका, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, 2020 पे साइन करते हैं। इट फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ जियोस्पैटियल एंड क्लासिफाइड मिलिट्री इंफॉर्मेशन। जैसे मान लीजिए यूएसए को अपने सैटेलाइट से एक पता चला कि चाइना कुछ ना कुछ कर रहा है अपने जमीन पे, एक नया कुछ बना रहा है। अब यूएसए ये बात दूसरे किसी को क्यों बताएगा, पर इंडिया के साथ जब बेका एग्रीमेंट साइन हुआ ना, तो इंडिया चाहेगा तो यूएस को बोलेगा कि चाइना के धरती में जो चल रहा है आप लोग के पास जो इंफॉर्मेशन है हम लोग को दो, ठीक है, यूएस को देना पड़ेगा। अब यूएसए बोलेगा कि तुम्हारा सैटेलाइट रशिया के ऊपर घूम रहा था ना, तो उधर से कुछ मिला है तो हम लोग को दो, तो इंडिया को भी वो एक्सेस देना पड़ेगा। ये बेका मतलब जब बहुत म्यूचुअल ट्रस्ट बढ़ जाता है ना दोनों कंट्री के बीच, तब बेका साइन होता है। तो सेम वे पे रशिया के साथ जो रेलोस इज इक्वल टू लेमोआ, उसके बाद कॉमकासा जैसे एग्रीमेंट भी रशिया के साथ साइन होगा, फिर बेका भी साइन होगा। ये एक पहला स्टेप है, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब आप सोचेंगे चाइना और रशिया ऑलरेडी ऐसा बहुत सारा डिफरेंट लेवल का मिलिट्री एग्रीमेंट रशिया के साथ करके रखा है। देखिए, रशिया के पास आज के डेट पे प्रॉब्लम क्या है पता है,
रशिया के पास आज के डेट की यही प्रॉब्लम है कि उनके पास तो बहुत सारा नॉलेज है, इक्विपमेंट है, टेक्नोलॉजी, बट रशिया ना इकोनॉमिकली बहुत कमजोर हो चुका है यूएस के साथ टूटने के बाद। तो चाइना पैसा देता है और चाइना एकदम मतलब प्योरेस्ट ऑफ द प्योरेस्ट, क्रीमेस्ट ऑफ द क्रीम वाला टेक्नोलॉजी रशिया के साथ शेयर करता है, एंजॉय करता है। तो इंडिया भी बोलता है कि चलो पैसा तो हम लोग के पास भी है, ठीक है, थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम हम लोग से भी पैसा ले लो, हम लोग से भी पार्टनरशिप करो, हम लोग को भी ऐसा टेक्नोलॉजी दो। देखिए अब बोलेंगे रशिया चाइना के साथ तो किया, पैसा तो मिल रहा था, इंडिया के साथ क्यों करेगा? देखिए रशिया को एक चीज अच्छे से पता है, चाइना भले आज उसको टेक्नोलॉजी चाहिए, वो हम लोग को यूज कर रहा है, पैसा देके हमारा टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, पर कल रशिया को ही आंख दिखाएगा चाइना, क्योंकि चाइना किसी का सगा नहीं है। चाइना 2 दिन पहले रशिया का जमीन क्लेम करता था, व्लादिवोस्तोक, आज के डेट पे भी थोड़ा बहुत क्लेम रखता है वो जमीन, जैसे इंडिया का लद्दाख को, अरुणाचल प्रदेश को क्लेम रखता है, तो रशिया का भी रखता था। पर रशिया से टेक्नोलॉजी चाहिए था, चाइना बहुत डेस्परेट था, तो रशिया के साथ क्या किया, जितना भी बॉर्डर डिस्प्यूट था सॉल्व कर लिया। पर रशिया को पता है कि जिस दिन चाइना 100% कैपेबल हो जाएगा, फिर रशिया का किसी ना किसी जमीन के ऊपर अपना दावा ठोक देगा। तो इसीलिए रशिया अब सोच रहा है कि चाइना मेरे अगेंस्ट पे जाएगा तो एक बड़ा कंट्री मेरे साथ पे तो होना चाहिए, तो इंडिया को साथ पे लेके चलने के बारे में सोच रहा है। ओके, अब कुछ दिन पहले जब एशिया पावर इंडेक्स है, मतलब एशिया में मेजर पावर कौन सा है, जरूरी नहीं है वो कंट्री एशियन होना पड़ेगा। जैसे देखिए अमेरिका का प्रेजेंट एशिया पे है, तो अमेरिका भी आएगा इस मेजर पावर इंडेक्स पे, ठीक है। तो ये मेजर पावर इंडेक्स का जब लिस्ट आया है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, देखिए नंबर 1 पे आया अमेरिका, नंबर 2 पे चाइना, नंबर 3 पे आया कौन, आया आपका इंडिया, मतलब रशिया से हुआ। रशिया देख रहा है कि फ्यूचर चाइना तो पकड़ चुका है रेस, यूएस ऑलरेडी रेस पे बैठा है, चाइना रेस पे आगे निकल चुका है, अब वो रेस पे नया एंट्री हुआ है इंडिया का। तो इंडिया एक फ्यूचर है, यूएसए के साथ तो भरोसा कर नहीं सकता रशिया, चाइना के साथ आज कर रहा है बट कल नहीं कर सकता, ठीक है। बट इंडिया ही एक जरिया है, मतलब रशिया जिसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, इसीलिए आज के डेट पे इंडिया के साथ एक बेस, एक ग्राउंड लेवल बनाया जा रहा है। तो ये देखिए ये जो एशिया का मेजर पावर का रैंकिंग है, देखिए पावर को जनरली टॉप 10 को 3 कैटेगरी पे डिवाइड किया गया है। अब देखिए फर्स्ट कैटेगरी है सुपर पावर, सेकंड कैटेगरी अगर आप लोग देखेंगे, वन सेकंड, सेकंड कैटेगरी आप देखेंगे मेजर पावर, और उसके बाद मिडिल पावर। तो आप देखेंगे कि सुपर पावर पे यूएसए है, उसके बाद चाइना है एशिया पे, उसके बाद इंडिया मेजर पावर पे, एक ही कंट्री जो मेजर पावर पे है दैट इज इंडिया, और उसके नीचे जापान मिडिल पावर, और रशिया भी मिडिल पावर पे आता है। तो रशिया सोच रहे हैं कि फ्यूचर इंडिया का है, इंडिया के साथ, इंडिया से आगे जाना तो हमारे लिए इकोनॉमिकली पॉसिबल नहीं होगा, तो इंडिया के साथ चलते हैं। तो एक टाइम पे जैसा इंडिया यूएसएसआर का, मतलब रशिया का साथ चाहता था 1971 1980 के टाइम, आज के डेट पे रशिया चाहता है कि इंडिया हमारा साथ रहे। ओके, इसीलिए आज के डेट पे इतना कुछ कर रहा है। देखिए रशिया एक चीज देख रहा है कि जो पास्ट था वो तो बीत गया, बट जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट पे इंडिया देख रहा है कि आज के डेट पे रशिया के पास बहुत सारा मिलिट्री बेस है, तो हम लोग को प्रेजेंट के लिए वी नीड रशिया, प्रेजेंट पे अपना दबदबा कायम रखने के लिए तो वी नीड रशिया। तो इंडिया ने इसीलिए हाथ बढ़ाया। रशिया सोच रहा है प्रेजेंट पे हम लोग इंडिया से ज्यादा बड़ा है, मतलब ज्यादा नेवल बेस है, ज्यादा एसेट है, बट फ्यूचर है इंडिया का, तो रशिया फ्यूचर पे अपना वर्चस्व, अपना जो दावा है उसको एकदम सटीक जो जगह, मतलब अपना, मतलब रशिया गिर ना जाए, रशिया खत्म ना हो जाए, रशिया अपना एग्जिस्टेंस को रखने के लिए फ्यूचर के बारे में सोच के रशिया भी अपना हाथ बढ़ा दिया। तो इसीलिए ये हो गया दोनों के लिए प्रोग्रेस, हो गया दोनों के लिए एक विन विन डील। आपको आशा करते हुए वीडियो बहुत अच्छा लगा है, तो अगर अच्छा लगा है तो एक बार लाइक कर दीजिए। ओके, रशिया ये सब की चीज के साथ और एक चीज देखते हैं कि देखिए आज के डेट पे अगर इकोनॉमी की बात करें, जो जिधर रशिया को मतलब आज के डेट पे स्ट्रगल करें, नंबर 1 पे अमेरिका है, नंबर सेकंड पे चाइना है, तो हो सकता है कल चाइना ऊपर चले जाए और अमेरिका सेकंड पे आ जाए, ठीक है, बट नंबर 3 पोजीशन इंडिया का रहेगा जो आज 4th पे है। तो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी के साथ हम लोग को हाथ, मतलब अच्छा रिलेशन अभी से मेंटेन करके रखना पड़ेगा। चाइना जैसे ही फर्स्ट पे जाएगा, ऐसे ही चाइना अमेरिका को तो आंख दिखाई रहा है, तब रशिया को भी आंख दिखाएगा, क्योंकि रशिया से ऑलरेडी सब टेक्नोलॉजी लेकर चाइना ऑलरेडी मैच्योर हो चुका रहेगा, ठीक है। तो रशिया ये सब सोच के आज के डेट पे बेस बना रहा है। तो गाइज प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप पूरे इंसिडेंट के बारे में क्या सोचते हैं प्लीज कमेंट पे बताइएगा। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स, गॉड ब्लेस यू।